फिर हो जाएगा तो आपको ना ब्रेक पर सोचने की जरूरत नहीं है कि यार अब ये कर लिया, अब इसके बाद क्या करना है। इज दैट क्लियर बेटा? इसीलिए गेनिंग रेशियो जरूरी है कि जब कोई पार्टनर बिजनेस छोड़कर जाए हमेशा हमेशा के लिए, तो रिमेनिंग पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर का जितना भी शेयर उसके जाने की वजह से इंक्रीज हुआ है, जितने से भी इंक्रीज हुआ है, उससे वो जाने वाले पार्टनर को क्या देगा बेटा? गुडविल में हिस्सा देगा। पहले हम गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझ लेते हैं। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई काफी अच्छे तरीके से कर भी रहे होंगे। तो ये है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। तो लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि रिटायरमेंट क्या होता है और इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट कैसे किया जाता है। आज की इस क्लास भी हमारी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, लास्ट तक जरूर बने रहना बेटा। यहां पर आज हम सीखेंगे कि गेनिंग रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो या गेनिंग पार्टनर क्या होता है, काफी बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इस चीज के अंदर। तो आज उस कंफ्यूजन को हम पूरी तरीके से क्लियर कर लेंगे। तो आइए बेटा देखते हैं और समझते हैं। देखो, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो वो अपना शेयर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है और जाने के बाद में पीछे रह गए जो पार्टनर्स हैं उन्हें उस चीज का आनंद आ जाता है, क्योंकि वो अपना शेयर छोड़ के गया है। तो उस वजह से बाकी के पार्टनर के, जिसको हम एग्जिस्टिंग पार्टनर यहां बोलेंगे, उनके शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं प्रॉफिट्स के अंदर, तो उन्हें मजा आ जाता है उस चीज का। बट पार्टनरशिप यहां पर क्या कहता है कि जब भी कोई पार्टनर, जैसे कि आप सभी को पता होगा, जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है, ठीक है ना, जब कोई पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है तो उस टाइम पर जो पार्टनर आ रहा है वो गुडविल का शेयर लेकर आता है। क्यों लेकर आता है? क्योंकि उसके आने से पहले पुराने पार्टनर्स ने बहुत मेहनत किया बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, बिजनेस को एक सक्सेसफुल पॉइंट पर लेकर आने के लिए। इसीलिए उस पार्टनर से गुडविल का वो हिस्सा लिया जाता है एक कंपनसेशन के रूप में बेटा। उसी तरीके से जब कोई पार्टनर रिटायर होकर या कोई डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की, तो वो अपना शेयर छोड़कर जाता है फर्म के अंदर, जिस वजह से जो पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर वहां बिजनेस में रह गए हैं या रिमेनिंग जो पार्टनर्स होते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो उसी सिचुएशन को गेनिंग कहेंगे। और जिन पार्टनर्स का शेयर किसी रिटायर पार्टनर की वजह से बढ़ गया है तो वो पार्टनर गेनिंग पार्टनर कहलाते हैं। बट बेटा इसमें पार्टनरशिप आपसे क्या बोलता है? जब कोई पार्टनर जा रहा है तो उसने भी जाने से पहले काफी जो है हार्ड वर्क किया था बिजनेस को अच्छे से स्टैब्लिश करने का, तो उसकी वजह से भी गुडविल फर्म की क्रिएट हुई है। तो यहां पर एग्जिस्टिंग पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब कोई पार्टनर बिजनेस छोड़कर जाए हमेशा हमेशा के लिए, तो रिमेनिंग पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर का जितना भी शेयर उसके जाने की वजह से इंक्रीज हुआ है, जितने से भी इंक्रीज हुआ है, उससे वो जाने वाले पार्टनर को क्या देगा बेटा? गुडविल में हिस्सा देगा। इसीलिए गेनिंग रेशियो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर आपको पता रहेगा बेटा कि मैं गेनिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करता हूं या सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करता हूं, तो इससे क्या होगा ना बेटा, इससे आपको पता रहेगा कि अगला स्टेप मुझे क्या करना है या अगली कौन सी मुझे कैलकुलेशन करनी है बेटा। इसीलिए चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं गुडविल जो है क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं गेनिंग रेशियो क्यों निकाल रहा हूं, मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों निकाल रहा हूं। तो जब ये क्लियर हो जाएगा तो आपको ना बैठकर सोचने की जरूरत नहीं है कि यार अब ये कर लिया, अब इसके बाद क्या करना है। इज दैट क्लियर बेटा? इसीलिए गेनिंग रेशियो जरूरी है, क्योंकि यहां पर एक पार्टनर जा रहा है बिजनेस को छोड़कर और वो जा रहा है तो अपना शेयर भी छोड़कर जा रहा है। उस वजह से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनके शेयर्स बढ़ गए हैं, जितने से बड़े हैं उसी के हिसाब से जाने वाले पार्टनर को गुडविल में
जो है गुडविल का हिस्सा दिया जाएगा। तो गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझ लेते हैं। तो गेनिंग का जो फॉर्मूला है या गेनिंग रेशियो का या गेन रेशियो का जो फॉर्मूला है बेटा वो है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये आपका गेन रेशियो का या गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है। इज दैट क्लियर बच्चों? बस आपको क्या चाहिए, आपको क्वेश्चन के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो चाहिए। अगर ये दो मिल गए आप लोगों को तो आप जो है गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। चलो देखो बुक की लैंग्वेज से पढ़ के भी देख लेते हैं एक बार हम लोग, ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। देखो लिख रखा है व्हेन अ पार्टनर रिटायर और डेथ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टेकन ओवर बाय द रिमेनिंग पार्टनर। जब कोई पार्टनर रिटायर या मर जाता है तो उसका शेयर जो है रिमेनिंग पार्टनर को मिल जाता है। दिस रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर शेयर इंक्रीज इज कॉल्ड, और इस वजह से रिमेनिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्रीज हो जाता है, और जितने से इंक्रीज होगा उसे ही गेनिंग रेशियो कहते हैं। गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर विल पे द अमाउंट ऑफ गुडविल टू द रिटायर पार्टनर। और गेनिंग रेशियो मिला है इस वजह से रिमेनिंग पार्टनर का फायदा हो गया है, तो जाते जाते जो पार्टनर जा रहा है तो उसका भी फायदा कर दो कि भाई उसकी जितने अमाउंट से तुम्हारा या जिस रेशियो से तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्रीज हुआ है बेटा, उतने से ही तुम जो है सामने वाले को गुडविल में हिस्सा दे दो बेटा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हुई होगी बेटा। ठीक है, और हाँ एक और चीज बेटा, कोई भी डाउट आता है नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं हम लोगों के, आप वहां पर अपने सभी डाउट्स, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। और कमेंट में भी आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपके सभी डाउट्स को टाइम पर क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज का ये क्लास अगर अब आपको अच्छा लगता है बेटा तो प्लीज लाइक जरूर करना, और बाकी अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर किया करो बेटा, और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। ये तीनों ही काम हमारा मनोबल, हमारा मोटिवेशन बनाए रखते हैं, जिससे हम और भी कोशिश करते हैं कि हम आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस लेकर आएं। बेटा क्लास को आए हो क्लास में तो लास्ट तक जरूर अटेंड करना, हो सकता है कोई डाउट आपके दिमाग में हो वो इस पूरी क्लास के अंदर क्लियर हो जाए। तो बिल्कुल सब्र के साथ आप बैठे रहिए और समझिए कि किस तरीके से गेनिंग रेशियो जो है कैलकुलेट किया जाता है बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये देखो ये फॉर्मूला मैंने नीचे भी यहां पर भी है और मैंने आपको पहले भी बता दिया बेटा। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, तब हमें पता लगेगा कि हाँ भाई क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। तो देखो बेटा आप लोगों को पता है गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो हो जाता है बेटा। चलो लिखा है कि ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, हम भी लिख लेते हैं कि ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है बेटा। यहां पर बी रिटायर हो गया है, अब बिजनेस में बचे हैं ए और सी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और सी ने बी के रिटायरमेंट के बाद में डिसाइड किया है कि वो अब से अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4 रखेंगे, क्योंकि यहां पर बी चला गया है। आपको यहां पर जो है गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला है। इज दैट क्लियर बेटा? ये हमारे पास में जानकारी आई है। इज दैट क्लियर बेटा? अब हमारे पास में ये देखो ओल्ड रेशियो गिवन है और हमारे पास में न्यू रेशियो गिवन है, दोनों गिवन है। और आप सब जानते हो गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, ये जो गेन रेशियो है इसका फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इज दैट क्लियर बेटा? चलो अब यहां पर ए का निकालते हैं, है ना। ए का न्यू रेशियो क्या है बेटा? 5/9 है बेटा, और ऊपर कितना है? ऊपर है 4/9 ही है बेटा। ठीक है, देखो 3 और 2 5 5 4 9 हो गया बेटा। डिनोमिनेटर सेम है, यहां पर भी हम ले लेंगे 9 की टेबल में 9 1 बार, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ गया। ठीक है, 9 की टेबल 9 1 बार, 1 को 4 से इंटू करेंगे तो 4 आ गया बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा पहले ए को 4 रुपीज मिलते थे, अब उसको, क्योंकि यहां पर न्यू रेशियो देखो ना, ये वाला न्यू रेशियो कहलाएगा और ये वाला ओल्ड रेशियो कहलाएगा बेटा। तो
तो हम कंपेयर कैसे करेंगे कि भाई ये गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो बेटा, पुराने के हिसाब से उसको 4 रुपीज मिलते थे, अभी उसको 5 रुपीज मिल रहे हैं, तो बढ़ गया बेटा। कितने से बढ़ा? 1/9 से बढ़ा, तो ये इसका गेन हो गया बेटा। क्या हो गया बेटा? गेन हो गया। इज दैट क्लियर? ऐसे ही हम सी का भी निकालेंगे बेटा। सी का है 4/9 और वैसा 2/9 है। एलसीएम 9 लेंगे, 9 की टेबल में 9 1 बार, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 9 की टेबल में 9 1 बार, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया बेटा। अब देखो बेटा, पहले 2 रुपीज मिलते थे, अब 4 रुपीज मिल रहे हैं, मतलब बढ़ गया। कितने से बढ़ा बेटा? 2/9 से बढ़ गया, तो ये भी गेन कर रहा है बेटा। तो जो यहां पर ये गेनिंग रेशियो आया किसका? ए और सी का, वो क्या आया बेटा? 1/2 आया बेटा। कितना आया बेटा? 1/2 आ गया बेटा। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में बेटा आप लोगों को? तो इस तरीके से हम लोग गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं बेटा। है ना इजी? कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। आपको गेनिंग रेशियो निकालने के लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए, न्यू रेशियो चाहिए और ओल्ड रेशियो चाहिए, बस। अब आपने ये गेनिंग रेशियो निकाल लिया, इस गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली जो भी हिस्सा बनता है जाने वाले पार्टनर का गुडविल के अंदर, वो हम उसको दे देंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। चलो, हमारे दिमाग में कोई और कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए हम एक और क्वेश्चन करके देखेंगे इसी मेथड में। आप लोग चाहें तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि हमें और भी अच्छे से समझ में आ जाए और कोई भी मन में डाउट ना रहे बेटा। चलो, ये रहा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सब। जैसे ए बी सी डी, अब 4 पार्टनर्स यहां पर, ए है, बी है, सी है और डी है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 1/3 रेशियो, 1/6 रेशियो, 1/3 रेशियो दोबारा से और 1/6 रेशियो। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहा है कि सी रिटायर हो रहा है। ठीक है सर, ये सी रिटायर हो गया, बचे कौन? ए, बी और डी बचे। अच्छा, इनके लिए क्या कहा? इन्होंने डिसाइड करा ये इक्वल शेयर लेंगे, तो मतलब 1/1 लेंगे बेटा ये। इज दैट क्लियर? अब आपको यहां पर बोला है कि गेन रेशियो या गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करके आप दिखाएं। ठीक है, बता देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, यहां पर सबसे पहले डिनोमिनेटर इनका सेम करो आप। ठीक है, ये सेम होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ये 6 ले लिया बेटा, तो 6 ले लिया। 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है? 2 बार। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया। ये तो 1 बार आता है तो 1 को 1 से कर लिया बेटा। 3 की टेबल में 2 बार, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 2 आ गया। ये 6 से 1 बार, तो आपका जो पुराना रेशियो है वो ये हो जाएगा बेटा। इज दैट क्लियर? 2/2/2, सॉरी 2/1/2/1, ये आपका शेयर हो गया। इज दैट क्लियर? आप चाहे डिनोमिनेटर को ऐसे सेम करना, तो देखो 1/3 है, क्योंकि 6 इन दोनों के टेबल में आता है, इसलिए मैं ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 और 3 2 जा 6 हो गया डिनोमिनेटर सेम। ऐसे 1/6 है तो 1/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 आ जाएगा बेटा। डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए। इज दैट क्लियर? डिनोमिनेटर सेम नहीं मतलब आपने गलती किया है। ठीक है, वैसे वापस दोबारा 1/3, तो 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/6, 3 2 जा 6 आ गया। तीनों का अभी तक डिनोमिनेटर सेम है। ऐसे लास्ट वाले का 1/6, तो 1/1 करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। चारों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, मतलब ये जो ऊपर के आया है अमाउंट, ये आपका शेयर कहलाएगा। मैच कर रहा है? तो आपको जो अच्छा लगे तरीका आप उससे कर सकते हो। अब क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है आप लोगों से कि यहां पर आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, तो गेन जो रेशियो है उसका जो फॉर्मूला है वो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो हो जाएगा बेटा। इज दैट क्लियर? आप देखो यहां पर ए का निकालते हैं सबसे पहले। न्यू रेशियो क्या है? 1/3 है। ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? 2/2 2 4 5 और 6, ये 6 आ गया बेटा। 6 ले लो बेटा एलसीएम, क्योंकि 3 की टेबल में 6 आता है, तो 3 की टेबल में 6 2 बार, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा
तो 2 आ जाएगा, 6 की टेबल में 6 1 बार, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 से 2 माइनस हो जाएगा तो ये निल हो जाएगा बेटा। मतलब यहाँ पर सी के जाने से जो ए है वो ना तो गेन कर रहा है और ना ही वो उसके जाने की वजह से सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ पर इसका जो अगर आपसे कोई पूछे ए क्या कर रहा है तो ए कुछ भी नहीं कर रहा है। ए ना गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको जितना पहले मिलता था रिटायरमेंट के बाद में उसको उतना ही मिल रहा है, दैट्स इट। मतलब अब इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ये जो है वो क्या दे, गुडविल में से हिस्सा दे रिटायर पार्टनर को, इसकी कोई जिम्मेदारी, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है। जब रिटायरमेंट नहीं हुआ था तब भी उतना शेयर मिला, रिटायरमेंट के बाद में भी उतना शेयर मिला है, तो ये गुडविल में से जाने वाले पार्टनर को कुछ भी नहीं देगा। इज दैट क्लियर? चलो बी देखते हैं बेटा। बी का कितना है, वही 1/3 है, माइनस करेंगे। ओल्ड रेशो कितना है, ओल्ड रेशो बी का, ये रहा बी का 1/6 हो रहा है बेटा। ये 6 ले लिया बेटा मैंने। 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 बार। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2, 6 की टेबल में 6 1 बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा। हाँ, पहले 1 रुपया मतलब 1 रुपीज मिलते थे, अब 2 रुपीज मिल रहे हैं। मतलब इसको जो है सी के जाने से फायदा हो रहा है, इसका शेयर बढ़ गया। कितने से बढ़ा बेटा, 1/6 से बढ़ गया। तो इसकी जिम्मेदारी है कि ये जो है गुडविल में से हिस्सा देगा। किसको देगा बेटा हिस्सा, ये हिस्सा देगा जाने वाले रिटायर पार्टनर को। इज दैट क्लियर बेटा? चलो लास्ट लेते हैं डी। डी का 1/3 है, पुराना वाला कितना है बेटा, डी का 1/6 है। 6 एल से मिला, 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 बार। 2 1 जा 2, 6 की टेबल में 6 1 बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया बेटा। पहले इसको भी 1 रुपीज मिलते थे, अब 2 रुपीज, मतलब ये भी बढ़ गया, 1/6 से गेन हो गया। इज दैट क्लियर? तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमें एक बात समझ में आ गई कि ए कुछ भी नहीं कर रहा है सी के जाने के बाद में, ना तो उस बेचारे को पहले भी ज्यादा शेयर मिल रहा था, ना ही सी के जाने के बाद मिल रहा है। सी के जाने के बाद में अगर किसी को एक्स्ट्रा गेन या एक्स्ट्रा रेशियो मिला है तो वो बी और डी है। तो बेटा इन दोनों की ही जिम्मेदारी है कि ये डी सी को जो है क्या दे बेटा, गुडविल में से जो है हिस्सा देंगे इस रेशियो में, इक्वली देंगे। दोनों क्या करेंगे बेटा, इक्वल देंगे। तो बी और डी का जो गेन रेशियो है वो क्या कहलाएगा, 1:1 कहलाएगा। तो इसी रेशियो में ये रिटायर पार्टनर को गुडविल में से हिस्सा देंगे। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी कोई भी डाउट रहता है बेटा तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं बेटा, आप प्लीज वहां पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हो बेटा, ठीक है, और कमेंट में भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज का ये छोटा सा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, और वो हमारा नया टॉपिक क्या होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, कि गुडविल का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, किस तरीके से यहाँ पर जो है पार्टनर को, रिटायर पार्टनर को गुडविल में से हिस्सा मिलता है और किस तरीके से उसकी जनरल एंट्री करते हैं बेटा, ये सारी चीजें हम आने वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो प्लीज आप देखना जरूर, और वो वीडियो सेम शेड्यूल जो हमारा चलता है उसी पर आती है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए ये क्लास यहीं ब्रेक करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों।